हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था रेशम के बारे में, सिल्क के बारे में और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ, जो रेशम कीट है उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ा। तो आज अपने पढ़ना है एक्टिविटी 3.6 से। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक ए आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड। तो एक आर्टिफिशियल यानी जो बनाया गया, सिंथेटिक यानी बनाया गया हो, जो फैक्ट्री में तैयार किए, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल या कृत्रिम। और एक शुद्ध सिल्क रेशम का धागा लीजिए। बर्न दी थ्रेड केयरफुली, इनको क्या करो, केयरफुली सावधानी से क्या करो, इनको जलाओ। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन स्मेल वाइल बर्निंग। तो जलने से जो उत्पन्न हुई स्मेल, तो उसको आपने जो स्मेल आपने महसूस की, उनमें कोई आपको अंतर क्या दिखा? क्या आपको अंतर, उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आया स्मेल में? तो नव बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली। अब क्या वुलन फाइबर है, जो ऊनी रेशा है, उसको क्या करो, सावधानी से उनके धागे को जलाओ। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। क्या इसकी जो स्मेल है, गंदा, वो आर्टिफिशियल सिल्क है उसी की तरह है? और दैट द प्योर सिल्क, क्या प्योर सिल्क की तरह है? कैन यू एक्सप्लेन वाई। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों? टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रिच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जो जीवन चक्र में कोकून अवस्था है वो कब आती है, जो कोकून स्टेज है वो कब आती है, तो इसके लिए अपने क्या जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं एक्टिविटी के द्वारा, एक्टिविटी 3.7 के द्वारा। तो देखिए एक्टिविटी 3.7, फोटो कॉपी फिगर 3.9 फिगर आपने देखा था, ये वाला ना, इनमें सारी स्टेज देखिए कौन कौन सी होती हैं, तो इसको आपने देखा था। तो इसके बारे में देखिए आगे। फोटो कॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ एंड पेस्ट देम ऑन द पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। तो 3.9 जो था, 3.9 फोटो प्रतिलिपि उसकी लीजिए और क्या करो, रेशम कीट की जो जीवन चक्र की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, जो स्टेज हैं, उनकी चित्र क्या करो, काट लीजिए और क्या करो, उनको गत्ते या चार्ट पेपर उनको क्या करो, चिपकाओ। जंबल दैम। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेज इन करेक्ट सीक्वेंस इन साइकिल फॉर्म। तो अब क्या करो, इसके जो चित्र हैं उनको, जीवन चक्र की जो अवस्थाएं हैं, उनको सही क्रम में लगाने का, सीक्वेंस में लगाने का प्रयास करो। हाउ एवर डज इट फास्टेस्ट विन। तो ऐसे एक एक्टिविटी करते हैं कि चित्र लो, उनको चिपकाओ, जो जल्दी उनको सीक्वेंस में लगाएगा वो क्या करेगा, विजेता होगा, वो जीत जाएगा। यू मे आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड। आप इसके जीवन चक्र को अपने शब्दों में भी इसको आप डिस्क्राइब, वर्णन कर सकते हो। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। इसको आप अपनी स्क्रैप बुक है उसके अंदर नोट कर सकते हो। फिर आगे देखिए। इन इंडिया, भारत में, वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। तो भारत में जो महिलाएं हैं वो विशेष तौर पे बहुत सारे जो हैं तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो क्या सिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, उनमें काम करती हैं बहुत सारी महिलाएं। These are rearing of silkworm, reeling of silk from cocoons and processing of raw silk into fiber। तो कौन कौन से इनमें जो है, these are rearing of silk, ये क्या करते हैं, rearing of silk, सिल्क वर्म है जो रेशम कीट है, उसको रीलिंग मतलब पालना। रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से जो है उसको सिल्क को अलग करना, रीलिंग। एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक। तो जो रॉ सिल्क है, जो कच्चा रेशम है, उसको फैब्रिक में आगे बदलना। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। तो वो अपने जो इस कंट्रीब्यूट से, सहयोग से, जो देश की अपने आर्थिक, जो द नेशंस इकोनॉमिक, जो देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, सहायक करती हैं, योगदान करती हैं इन कामों को करके।
चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। तो चाइना है वो दुनिया में क्या है, सिल्क प्रोडक्शन में अग्रणी है, यानी चाइना में ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन है, वो चाइना में ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया आल्सो रैंक अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो भारत की भी जो लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनमें भारत की भी रैंक आती है। तो आगे देखिए फिर, फ्रॉम कोकून टू सिल्क। तो कोकून से जो रेशम कैसे बनाया जाता है, तक कोकून से रेशम तक। तो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, रेशम प्राप्त करने के लिए मोथ्स जो कीट हैं आर रियर्ड, जो कीट हैं रेशम कीट हैं इनको पाला जाता है। एंड देयर कोकून आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। तो फिर इनको कोकून है उनको कलेक्ट करके इकट्ठा करके फिर उनसे धागे हैं वो बनाए जाते हैं। रेयरिंग सिल्क वर्म, रेशम कीट का पालन, रेयरिंग मतलब पालन। ए फीमेल सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग एट ए टाइम। तो जो एक फीमेल सिल्क मोथ है, रेशम कीट है, मादा रेशम कीट, वो एक समय में सैकड़ों अंडे देते हैं। द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर। तो जो अंडे हैं उनको कपड़ों की पट्टियाँ, यानी स्ट्रिप हो गई पट्टी, ऑफ क्लॉथ्स कपड़े की या पेपर की, इन पे इनको संग्रहित करके यानी इकट्ठा करके स्टोर करके फिर इनको क्या, जो रेशम कीट है इनको बेचा जाता है। किसको, जो सिल्क वर्म फार्मर हैं जो इनका रेशम कीट की रीडिंग करते हैं, पालक होते हैं, उनको बेचा जाता है, रेशम कीट पालकों को। द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजेनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो जो पालक हैं, किसान है कि अंडों को हाइजेनिक कंडीशन यानी स्वास्थ्यकर जो परिस्थितियाँ हैं उनमें रखते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो तापमान वो भी क्या उनके अनुकूलित हो, उनके कंडीशन क्या सुटेबल अंडों के लिए। एंड ह्यूमिडिटी और आर्द्रता, तो उनमें ही क्या करते हैं, उनको रखते हैं जो उनके लिए अनुकूलित ये स्थितियाँ होता है। एग्स आर वार्म्ड टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। तो जो अंडे होते हैं उनको उपयुक्त तापमान पे गर्म रखा जाता है जिससे अंडों से क्या लार्वा वो निकल सके, लार्वा जो उनसे क्या कर सके, निकल सके अंडों से। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्री बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। तो ये कब होता है, जब शहतूत के वृक्षों पर क्या आती हैं, न्यूली जो हैं फ्रेश पत्तियां जो हैं वो आती हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। तो जो लार्वा है वो क्या है, लार्वा जो कैटरपिलर होता है, रेशम कीट भी कहलाते हैं। लार्वा क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी है, रेशम कीट भी बोलते हैं। वो दिन और रात क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं इसकी पत्तियों को, और अपना जो साइज है उसको क्या करते हैं, उसमें काफ़ी बड़े हो जाते हैं अपने साइज में। तो आप देख सकते हैं ये मलबरी ट्री है, इसकी पत्तियां भी क्या करते हैं, जो ये अंडे देते हैं और इस पर इनको पाला जाता है। इसकी पत्तियों को क्या करते हैं, ये खाते हैं। और उसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ सिल्क, रेशम की खोज, डिस्कवरी कब हुई, खोज कब हुई। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज perhaps unknown according to an old Chinese legends. The Empress Shi Lungji was asked by the Emperor Hong Ti to find the causes of the damaged leaves of mulberry tree growing in their garden. तो रेशम कीट का जो यथार्थ जो सही समय है वो अज्ञात है, पता नहीं उसका, परंतु एक प्राचीन जो चीनी था किंवदंती के अनुसार के एक क्या था, सम्राट था, क्या नाम, सी, सम्राट को उसका नाम था सी लोंगची। वाज आस्क्ड, उसने कहा था बाय द इम्प्रेस, एक प्राचीन चीनी किंवदंती था, क्या नाम उसका, सी लंगची। उसने क्या, वाज आस्क्ड, उसने बताया, बाय द इम्पेरियर, एक क्या था, सम्राट था, होंग टी, क्या नाम था, होंग टी, टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव ऑफ मलबरी ट्री। तो उसने बगीचे में अपने जो डैमेज हुई, उजड़े हुए शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के जो उनके डैमेज होने का, क्षतिग्रस्त होने का
कारण पता लगाने के लिए का, तो द इम्प्रेस फाउंड वाइट वर्म ईटिंग अप मलबरी टी। तो जो उसके जो हुआंग टी था उसके जो बगीचा था उसमें क्या थे, शहतूत के पौधे थे, उसकी पत्तियां डैमेज हो रही थी, ख़राब हो रही थी। तो उसके कारणों का पता लगाने के लिए सी लुंगची को कहा गया। तो उसने क्या क्या देखा कि जो मलबरी ट्री है उसकी पत्तियां एक क्या वाइट जो सफ़ेद है कीड़ा है वो उसको खा रहा है कीट। शी आल्सो नोटिस दैट दे वर स्पाइनिंग शाइनी कोकून अराउंड देम। और उसने क्या देखा कि वो जो कीड़ा है वो अपने इर्द गिर्द एक चमकदार कोकून वो है बुन लेते थे। एक्सीडेंटली ए कोकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी। तो दुर्घटनावश जो उसका क्या एक जो कोकून है उसके चाय के जो कप में उसमें गिर जाता है। एंड दे टैंगल ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स सेपरेट फ्रॉम द कोकून। और फिर क्या होता है, चाय में गिर जाता है तो जो कोकून है उसमें से जो धागों का गुच्छा है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। सिल्क इंडस्ट्री बिगन इन चाइना एंड वाज केप्ट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर। तो जो रेशम उद्योग है चीन कब कहाँ से प्रारंभ हुआ, चीन से। तो यही था जहाँ से वो प्रारंभ हुआ जो रेशम उद्योग है ये। और सैकड़ों सालों तक उन्होंने 100 ऑफ ईयर तक इसको सीक्रेट बनाए रखा, किसी को यानी कि पता नहीं चलने दिया। लेटर ऑन तो बाद में ट्रेडर एंड ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। तो फिर क्या हुआ, जो यात्री और व्यापारी थे रेशम को क्या अन्य देशों में प्रचलित किया। द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। तो जिस मार्ग से जो उन्होंने जो यात्रा की थी जिससे उनको पता चला रेशम के बारे में, तो उसको क्या कहा गया, सिल्क रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, सिल्क रूट। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट देखिए, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रे। तो अपने देखा था कि जो पहले क्या करते हैं, जो उनको अंडे हैं वो फार्मर खरीदते हैं, उनको बेचा जाता है। फार्मर क्या करते हैं, उनको मलबरी ट्री के उनके पत्तियों पर छोड़ देते हैं और पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और अपने खुद डेवलप्ड होते हैं। और उसके बाद देखिए, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रे अलॉन्ग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। तो उनको जो कोकून बनाने के लिए क्या करते हैं, बांस के बने छोटे छोटे इनको क्या करते हैं, ट्रे में इनको रखा जाता है। फ्रेशली चॉप्ड मलबरी ट्री, ताज़ा जो पत्तियों के खाना उनको वो दिया जाता है, उनके साथ रखा जाता है। फॉर 20 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू टीनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे इन द स्पेन कोकून। तो क्या कहते हैं, उनको ताज़ा पत्तियों कटियों के साथ उनको रखा जाता है ट्रे में। फिर 25 से 30 दिनों के बाद फिर क्या होता है, जो कैटरपिलर वो खाना क्या कर देते हैं, पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए फिर बांस के क्या बने छोटे छोटे कक्षों में क्या होते हैं वो चले जाते हैं। कोकून बनाने के लिए फिर क्या वो ट्रे में उसमें बांस की जो बनी हुई बम्बू की उसमें चले जाते हैं। स्मॉल रेकॉर्ड विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कोकून गेट टेस्ट। तो फिर इस ट्रे में क्या होता है, छोटी रेख टहनियाँ रख दी जाती हैं, इससे कोकून क्या जुड़ जाते हैं, उसमें छोटी टहनियाँ रखी जाती हैं, उनसे क्या वो जुड़ जाते हैं। द कैटरपिलर सिल्क वर्म स्पेन द कोकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। तो फिर क्या होता है, कैटरपिलर जो या रेशम कीट है वो कोकून बनाते हैं और फिर उनके भीतर क्या जो प्यूपा है वो विकसित होता है, डेवलप्ड होता है, सिल्क मोथ जो है वो डेवलप हो जाता है। प्रोसेसिंग सिल्क, जो रेशम का साधन वो कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेसिंग है। ए पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेन सिल्क फाइबर। तो रेशम फाइबर जो प्राप्त करने के लिए कोकून क्या कहता है, बड़ी ढेरी है, पाइल यानी बड़ी ढेरी का उनका उपयोग किया जाता है। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो जो कोकून है उसको क्या कहते हैं, या तो धूप में रखा जाता है या और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। तो पानी में या तो उनको धूप में रखा जाता है या फिर उनको पानी में, गर्म पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट। तो उबालने से या धूप में रखने से या भाप में रखने से जो रेशम है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज ए सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से जो रेशे निकालने
निकालते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिससे कि अपने जो थ्रेड है, फाइबर रेशे हैं, वो निकाले जाते हैं फ्रॉम कोकून, कोकून से, फॉर यूज एज सिल्क, सिल्क के रूप में यूज जिसको करते हैं अपने। तो इसको क्या बोलते हैं? रीलिंग द सिल्क, रेशम की रीलिंग ये कहलाती है। यानी कि रेशम के रूप में उपयोग के लिए जो कोकून में से रेशे निकाले जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपने? रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। तो रीलिंग एक विशेष स्पेशल मशीनों में की जाती है। विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून। तो ये मशीनों में, स्पेशल मशीनों में क्या कहती है, जो कोकून में से क्या करती हैं? रेशों को निकालती हैं। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। उसके बाद जो क्या है, रेशम फाइबर उसकी कताई की जाती है धागों में। विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। फिर उनको क्या है? सिल्क वीवर्स होते हैं, बुनकर जो बुनते हैं कपड़े वगैरह, उनको बोलते हैं वीवर्स। तो उनके द्वारा फिर क्या कहते हैं? सिल्क जो रेशम के कपड़े हैं वो बुन लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट ये आज अपना लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।